मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो प्यारे बच्चे, आप सब लोग कैसे हैं, कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक नई कट ऑफ की वीडियो के बारे में, जिसका नाम है एसएससी CHSL वाले के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसका जो अभी आपका पेपर हुआ था, आप सभी को पता है, बहुत से बच्चे देने भी गए थे, उससे पहले भी मेरे बच्चों से बात हुई थी। ठीक है, तो जो CHSL का पेपर है, इसका सेफ स्कोर यानी कि इसकी कट ऑफ जो है वो क्या रहने वाली है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आप सभी को पता है, यदि हम बात कर रहे हैं कट ऑफ के बारे में, तो ऐसा तो है नहीं कि 24 की कट ऑफ उठा के 24 के बारे में बात कर दिया। हम उससे पुरानी कट ऑफ जितने भी हैं उन सभी को देखेंगे। कितने बच्चे थे पेपर देने गए, कितनी वैकेंसी आई थी, कितने गुना बच्चे लिए गए थे टियर 1 में, कितने गुना बच्चे टियर 2 में गए थे, तो उन सभी को देखेंगे। उसके बाद में जो है हम 24 की बात करेंगे। तो सबसे पहले आओ हम बात करते हैं कुछ मुद्दों पे, जैसे टोटल वैकेंसी कितनी आपकी थी, टोटल शिफ्टें आपकी कितनी हुई थी, सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी, नॉर्मलाइजेशन में क्या खेल रहने वाला है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो आप सभी को पता है, यदि आप पेपर देने गए होंगे तो आप सभी को पहली बात तो पता है कि कितनी वैकेंसी आपकी थी, तो सभी चीज़ें आप सभी को पता ही हैं। टोटल यदि हम बात करते हैं वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी हमारी कितनी थी, तो 3712 हमारी क्या थी, 3712 हमारी वैकेंसी थी। टोटल शिफ्टें हमारी कितनी इसकी हुई हैं, तो टोटल शिफ्टों की यदि हम बात करते हैं तो 36 आपकी जो है वो आपकी शिफ्टें यहाँ पर आपकी हुई हैं। ये चीज़ आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगी। अब देखो हम बात करते हैं टोटल फॉर्म फिलअप कितने हुए थे, टोटल कितने बच्चों ने फॉर्म को फिल किया था, तो 29 लाख जो है 63,854 बच्चे थे। 29,63,854 बच्चों ने क्या किया था, आपका जो है एसएससी CHSL का फॉर्म जो है वो फिलअप किया था। ठीक है, अब इतने बच्चों ने फिलअप किया तो देने तो इतने जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है भाई। यदि हमारे लगभग 30 लाख बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है तो देने तो 30 लाख जाएंगे नहीं, उसमें से 10 लाख तुम ऐसे ही माइनस कर दो कि 10 लाख बच्चे पेपर छोड़ ही देंगे, बाकी बच्चे खुद ही बच्चे पेपर देने जाएंगे। तो आओ उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। पहले हम बात करें टियर 1 के बारे में। ठीक है, तो पहली बात तो एक चीज़ और सुन लो कि 29,63,854 बच्चे, ये 5 सालों में, कितने सालों में, 5 सालों में, 5 सालों में जो है, 5 सालों में क्या हुआ है, 5 सालों में सबसे कम बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है। 5 सालों में सबसे कम बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया, सबसे कम बच्चों ने जो है फॉर्म को क्या किया है, फॉर्म को फिलअप किया है। ठीक है, यानी हर ईयर, जैसे हम बात करते हैं 2021, 2022, 2023, इन तीनों साल की वैकेंसी की बात करते हैं, और फिर 2019 में भी आपकी आई थी, तो उन सभी में जो है बच्चे ज़्यादा थे, उन सभी में बच्चे ज़्यादा थे। लेकिन 24 में बच्चे आपके क्या हो गए, 24 में बच्चे हो गए आपके कम। ठीक है, तभी हमने लिखा है 5 सालों में सबसे कम बच्चों ने क्या किया, फॉर्म को फिलअप किया। तब टोटल हमारे बनते हैं 29,63,854 बच्चे। अब मान के चलो कि इसमें जो है बच्चे आपके कितने देने गए होंगे, बच्चे आपके जो है 15 से जो है 18 लाख के बीच में बच्चों ने पेपर दिया होगा। ठीक है, मान के चलो बाकी सारे बच्चों ने पेपर को छोड़ दिया होगा, और बहुत से बच्चे भी आगे भी जो सब कुछ जो छोड़ने वाले हैं। वैकेंसी आपकी 3712 थी। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आपके जो है एक यानी कि टोटल हमारे बच्चे कितने मान के चलो, इतने मान के चलो, तो यदि हम टोटल का औसत निकालते हैं तो हमारे जो है 3712 सीटों पर, 3712 जो है सीटों पर, ठीक है, या हम कहें इसमें से एक सीट पर बच्चे की फाइट कितने बच्चों से है, एक सीट पर बच्चों की फाइट आपकी जो है वो 798 बच्चों से है। सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे हैं, 798। और पुराना डेटा यदि देखें हम तो एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे थे, 2998 के जो है, या जो 82 करके बच्चे जो है वो पिछले ईयर फाइट कर रहे थे। अब आप खुद देखो कि पिछले ईयर से अब की बार कितना जो है कंपटीशन कम है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि एक बच्चे 798 सीटें और एक बच्चे 2000 के समथिंग सीटें, यानी पिछले कितने बच्चों का कंपटीशन था, तो इस बार बच्चों का कंपटीशन जो है वो कम है। अभी सब जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो तथ्य के अनुसार है, अभी मैं उसको क्लियर भी कर दूंगा कि किस प्रकार से कम है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएगी। ठीक है, अब देखो 50% मान के चलो बच्चों ने एग्जाम दिया। ठीक है, अब इनमें से 30 लाख में से 50% मान के चलो, 30 लाख में से 50% बच्चों ने एग्जाम दिया, यानी 15 लाख मान के चलो बच्चों ने क्या किया था, 15 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था, इसी के आसपास रहने वाला है। ठीक है, अब क्या है, अब देखो अब हम बात देखते हैं इन कटाप के बारे में। उससे पहले कटाप के बारे में हम वीडियो देखें, उससे पहले एक चीज़ को हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। वो चीज़ हमारी क्या है, क्लियर कर लेंगे कि देखो जो भी मैं यहाँ पे बताऊँगा, जो भी मैं कटाप यहाँ पे बताऊंगा, जो भी मैं कटाप यहाँ पे बताऊंगा, तो मान के चलो वो अपना पुराना डेटा के अनुसार होगी। वो आपके पुराने पिछली कटाप जो हैं, यानी पिछली जो आपकी जो वैकेंसी हैं, जो आपकी क्या है, जो आपकी पिछली वैकेंसी है, उनके आधार पर मैं बताऊंगा। तो जब भी मैं बताऊंगा तो देखो 4 से 5 नंबर का प्लस माइनस आपको देखने को मिलेगा।
4 नंबर आपके प्लस माइनस 4 से 5 नंबर आपके जो हैं वो आपके प्लस माइनस आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ जो है वो हम क्या कोई नहीं बता सकता, उसी के समकक्ष रहती हैं चीज़ें। अब बच्चों ध्यान से देखना। और नॉर्मलाइजेशन की देखो हम याद बात करते हैं, नॉर्मलाइजेशन की यदि हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल रहता है, ठीक है। कुछ शिफ्टें तो हमारी ऐसी है जिसमें जो है 20 नंबर का जो है 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब वो शिफ्टें हमारी कौन कौन सी हैं उससे पहले चलो सबसे पहले हम शिफ्टें ही क्लियर कर देते हैं, कट ऑफ की हम बाद में बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे देखो हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, सबसे कठिन शिफ्ट आपकी जो मानी जाती है, सबसे कठिन शिफ्ट आपकी जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, वो आपकी जो है वो आपकी 2 जुलाई 2024 की शिफ्ट मानी जाती है। यानी आपकी जो 2 जुलाई को आपकी शिफ्ट हुई थी वो सबसे कठिन शिफ्ट मानी जाती है। और सबसे सरल शिफ्ट की हम बात करते हैं, सरल शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं, सबसे सरल शिफ्ट की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी है, तो आपकी 1 जुलाई की है, 1 जुलाई की सबसे सरल शिफ्ट है। तो इन दोनों में लगभग 19 से 18 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी जो है 2 जुलाई को हुई थी, ये सबसे कठिन शिफ्ट थी, तो लगभग मान के चलो इसमें और इसमें 1 जुलाई की लगभग 19 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में इनके नंबर बढ़ेंगे और नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर यहाँ पर घटने वाले हैं। तो ये सारा जो है खेल रहता है, सारा खेल आपका नॉर्मलाइजेशन का रहता है। आओ हम बात करते हैं पुरानी कटाप के बारे में, ठीक है, प्रीवियस ईयर कटाप के बारे में हम बात करते हैं। तो 2021 के दिन हम बात करते हैं तो UR की कटाप कितनी गई थी, 140, ठीक है। EWS की कितनी कटाप गई थी, तो 100 आपकी जो है 31 कटाप गई थी। UR की 131 कटाप गई थी। OBC की हम बात करते हैं तो कितनी गई थी, तो आपकी 140 OBC की गई थी। अगर जो हम SC की बात करते हैं तो 112 गई थी। ST की बात करते हैं तो 104 गई थी, ठीक है। अब 2021 की आपकी जो कटाप है वो UR की 140, EWS की 131, OBC की 140, SC की 112, ST की 104। तो ये कटाप हमारी जो रही है ये हमारी 2021 की रही है। अब इसमें वैकेंसी कितनी थी भाई, इसमें वैकेंसी तो हमको पता होना चाहिए ना कितनी वैकेंसी हमारी 2021 में थी। तो वैकेंसी हमारी कितनी थी, तो 6013 हमारी क्या थी, 6013 हमारी वैकेंसी थी, ठीक है। 6013 हमारी क्या थी, 6013 हमारी वैकेंसी थी। अब मान के चलो कि इसमें जो है मान के चलो कि 8 गुना बच्चे जो है वो लिए गए थे टियर 2 के लिए, 8 गुना जो बच्चे जो हैं वो मान के चलो टियर 2 के लिए जो है यहाँ पर लिए गए थे। तो यदि हम 6013 का 8 गुना करते हैं तो मान के चलो आपके 48,000 जो है 48,104 बच्चे जो है बनते हैं। यानी 48,104 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर टियर जो है 2 के लिए यहाँ पर जो है लिए गए थे। तो ये हमने देखा जो है 2021 का डेटा। अब हम देखते हैं 2022 का डेटा, ठीक है। 2022 का डेटा देखते हैं तो UR के लिए 157 कटाप गई थी, EWS के लिए 151 गई थी, OBC के लिए 153 गई थी, SC के लिए 135 गई थी, ST के लिए 125 गई थी। अभी मैं सारा नॉर्मलाइजेशन का खेल दिखाता हूँ कि कौन सी कटाप कठिन रही थी, कौन सी हाई रही थी और इस बार कितनी जाने वाली है, ठीक है। अब देखो सबसे जो है मुश्किल आपका जो पेपर हुआ वो 2023 का देखो माना जाता है। इन दोनों का इतना कठिन नहीं माना जाता। 2021 का 2022 का इतना कठिन नहीं माना जाता था, लेकिन 23 का इन दोनों के मुकाबले 23 का पेपर थोड़ा सा हार्ड माना गया है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं 2023 की कटऑफ के बारे में। तो UR की कितनी गई आपकी 100 जो है 54 आपकी गई थी। EWS की कितनी गई थी 151 गई थी। OBC की कितनी गई थी 152 पॉइंट आपकी 2 गई थी। SC की बात करते हैं 136.5 गई थी। ST की बात करते हैं 124 गई थी, ठीक है। अभी मैं देखो अब 140 और 154 कितना अंतर देखने को मिल रहा है। 100 UR की 140 यहाँ पे गई थी, यहाँ पर कितनी गई 154 गई। EWS की बात करते हैं 131 गई, यहाँ पर कितनी गई 151 गई। 140 गई आपकी जो है OBC की, OBC कितनी गई थी 152 यहाँ पर गई। और SC की बात करते हैं 112, SC की बात करते हैं 136, ST की बात करते हैं 104 और यहाँ पर 126, यानी 20 नंबर का अंतर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आपको 20 नंबर का अंतर देखने को मिला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 157 थी, यहाँ पर हाई आपकी गई, ये थोड़ी सी यहाँ पर आपकी हाई देखने को मिली। 157, 151 सेम रहा, 153, 135, 125, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर आपकी हाई रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा आपका हाई देखने को मिला है, ठीक है। हाई देखने को मिला है ये आपका थोड़ा सा। अब हम देखो बात करते हैं किसकी, अब 2022 की हम बात करते हैं। तो 2022 की जो कटाप गई है तो इसमें कितने बच्चे थे, इसमें पहली बात तो बात करते हैं कितनी इसमें कितनी वैकेंसी कितनी थी। तो इसकी वैकेंसी की यदि हम बात करते हैं तो 1211 वैकेंसी थी और लगभग जो है 10 गुना के समथिंग बच्चे इसमें लिए गए थे। 8 से 10 गुना बच्चे लिए आते हैं, तो जो है अब मान के चलो इतने, तो मान के चलो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो आपके जो इसका 10 गुना कर लोगे, जितने बच्चे आपके आएंगे तो इतने ही मान के चलो, ठीक है। इसका 10 गुना 8 गुना कर लो या 9 गुना कर
लो, उतने बच्चे आपके टियर 2 के ले लिए गए थे। अब 2023 की हम बात करते हैं, ठीक है, 2023 की हम बात करते हैं। 2023 में आपकी जो है वैकेंसी कितनी थी उसके बारे में देखो हम बात करते हैं। तो 2023 की देखो हम बात करते हैं, यहाँ पर सॉरी एक मिनट मिस्टेक हो गया यहाँ पे आपकी कितनी वैकेंसी थी 2022 में। 2022 में आपकी जो है वो वैकेंसी आपकी 4500 थी, 4500 2022 में वैकेंसी थी। इसका हम यदि 8 गुना करते हैं तो हमारा 3600 बनता है, 36,000 सॉरी बनता है। तो 36,000 हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे टियर 2 के लिए ले गए थे। अब 2023 की हम बात करते हैं तो 1211 आपकी क्या थी, 1211 आपकी वैकेंसी थी 2023 में। तो लगभग मान के चलो 8 से 9 गुना बच्चे जो हैं वो यहाँ पर भी लिए गए थे। अब हम बात करते हैं 2024 के बारे में। पुराना डेटा हमने सब कुछ देख लिया है, आपके सामने सारी कटाव लिखी हुई हैं। अब इन्हीं के आधार पर हम बात करने वाले हैं किसकी, 24 की। अब यहाँ पर देखो UR 140, 157, 154। तो हमारी जो UR की कटाप है वो हमारी क्या रहने वाली है, तो वो हमारी 100 जो है आपकी जो है कितनी रहने वाली है, 154 या 155 रहने वाली है, ठीक है, 155 रहने वाली है। और क्या होगा, और 5 नंबर का आपका प्लस माइनस हो सकता है, 5 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भाई प्लस माइनस हमने क्यों लिखा है, आप कहेंगे घटेगी तो है नहीं, क्यों नहीं घटेगी भाई, यहाँ पर कंपटीशन देखो आप, एक सीट पर 2000 बच्चे, एक सीट पर 798 बच्चे, तो घट भी सकती है, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी की हम बात करते हैं तो एक जो है ओबीसी का जो है 100 जो है 50 के समथिंग रहने वाली है, ठीक, और 150 सबके समथिंग रहने वाली है। और प्लस माइनस का 5 नंबर का खेल यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये हमारी जो है ये कम से कम मान के चलो कि अत्या आपकी रहने वाली है, ठीक है। और हम बात करते हैं एससी की, तो एससी की हम बात करते हैं तो 142 और प्लस माइनस का 5 नंबर का खेल यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। आगे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 149 से आपका 150 देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और 5 नंबर का प्लस माइनस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। एसटी की देखो हम बात करते हैं तो एसटी के 124 से 126 आपको देखने को मिलेंगे और आपको 5 नंबर का प्लस माइनस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा जो कुछ हमने है वो हमने सारा कुछ बता दिया है कि आपका सेफ स्कोर वो आपका क्या रहने वाला है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। और हमने एक चीज़ आप सभी के कन्फर्म की थी कि 5 सालों में, कितने सालों में, 5 सालों में सबसे कम जो है फार्म जो है वो इस बार के फिलअप हुए हैं। बाकी 2022 का डेटा आप सभी के सामने है, 23 का डेटा आप सभी के सामने है और 21 का डेटा आप सभी के सामने है। वो सारी चीज़ें आप सभी के सामने है, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। हाँ देखो, हम कह सकते थे कि ये आपकी जो है 160 जाएगी। हम कब कह सकते थे 160 प्लस माइनस? हम तब कह सकते थे जब यहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा होती और यहाँ पर एक सीट पर बच्चे मान के चलो आपके 2000 के समथिंग होते, जैसे पिछला था, जैसे 2023 का आपका था, 2023 का आपका जैसे था, तो हम कह सकते थे कि ये आपकी 160 जाने वाली है और आपकी हाई जाने वाली। लेकिन बच्चों का कंपटीशन जो है वो यहाँ पर आपका कम देखने को मिला है, यानी एक सीट पर 798 बच्चे देखने को मिले हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपकी जो लगभग में कट ऑफ है वो आपको यहीं देखने को मिलने वाली है, इससे ज़्यादा आपकी नहीं रहने वाली। जितना हमने बताया है लगभग में आप सभी का उतना ही रहने वाला है। तो प्यारे बच्चे, ये छोटी सी वीडियो आप सभी की थी, जैसा कि हमने बता दिया। और सारा खेल किसका रहता है? सारा खेल भैया नॉर्मलाइजेशन का रहता है। सारा खेल नॉर्मलाइजेशन का आपको जो है देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने आप सभी को बताया था कि नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। कई शिफ्टों में तो 10 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा, कहीं 20 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। अब जैसे हमने यहाँ पर बताया कठिन शिफ्ट आपकी 2 जुलाई की थी, सरल आपकी 1 जुलाई की थी, तो मान के चलो इसमें आपको जो है कम से कम 17 से 18 19 नंबर का अंतर जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत है अंतर। पिछला हम बात करते हैं तो पिछले हमको बहुत अंतर देखने को मिला था, तो उसी मुद्दे पर हम कह सकते हैं कि आपका जो है अंतर जो है वो कठिन और सरल में जो है ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चे, ये आपकी वीडियो छोटी सी रही CSSL के बारे में, जैसा कि आपकी बहुत से डिमांड्स थी कि आपका जो है कट ऑफ के बारे में आप डिस्कस कीजिए CSSL का, तो हमने सारा डेटा कलेक्ट करके यहाँ पर एक छोटी सी वीडियो बना दी है। तो प्यारे बच्चे, इसको शेयर कर देना। जो बच्चे CSSL का पेपर देकर आए हैं वो सारे बच्चे जो है इस कट ऑफ को देख सके और उनको ये पता चल सके कि मेरा सिलेक्शन लगभग में आपका हो सकता है या आपका नहीं हो सकता है। तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, वो चीज़ उनको पता चल जाएगी। तो प्यारे बच्चे, इस वीडियो को सभी लोग शेयर कर देना। बाकी कोई भी अपडेट आपके आते रहेंगे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी मैं अगला वीडियो कोई भी डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के समझ पहुंच जाएगा, जिससे आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट माध्यम में जरूर करना कि वीडियो आपको कैसे लगी। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।